बलौदा बाजार में मचे भयंकर बवाल ने छत्तीसगढ़ में फिर से खलबली मचा दी है। बता दें, गिरौदपुरी के महकोनी गांव में संत अमरदास की तपोभूमि के जैत खाम को काटे जाने को लेकर सतनामी समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हजारों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे और जमकर उत्पात भी मचाया। आक्रोशित भीड़ ने कलेक्ट्रेट में न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि एसपी ऑफिस और लगभग 100 कारें और 200 बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ तक की स्टेट हेड सुमी केवल पटेल ने सतनामी समाज के सबसे बड़े गुरुओं में से एक और पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इस पूरे घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। गुरु घासीदास जी हमेशा प्रीच किए हैं नॉन वायलेंस और सत्यता की तरफ, तो किस तरह से आप इस पूरे इंसिडेंट को देखते हैं? जी, मैं तो सबसे पहली बात एज अ पॉलिटिकल लीडर मैं बात नहीं करूंगा आपके साथ। जी। मैं बाबा जी का मैं छठवीं पीढ़ी का वंशज होने के नाते मैं समाज का जगत करूंगा, पहली बात। जी। सेकंड थिंग, यह बहुत निंदनीय घटना है जी। क्योंकि गिरौदपुरी जो है वो हमारे समाज का पूरे विश्व में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जी। जहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ समय पहले गिरौदपुरी के में जैत खाम वो जो गुफा मंदिर है वहाँ के जैत खाम मतलब जोड़ा जैत खाम को ना काट दिया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा। और जब हमने समाज ने मिलके जब आवाज उठाई कि हमारे इतने बड़े तीर्थ स्थल में सबसे बड़े तीर्थ स्थल का जब सुरक्षित नहीं है तो 24 घंटे में हमें गिरफ्तारी चाहिए, नहीं तो समाज कुछ ना कुछ स्टेप लेगा करके वाली बात थी। लेकिन शांति प्रिय स्टेप लेगा, ये बात है। तो उन्होंने किसी वहाँ पे पास वहाँ का जो गांव है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो वहाँ पे जो बिहार के लोग जो वहाँ पे जो एज अ लेबर काम कर रहे थे सिर्फ दिखाने के लिए इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई, जिससे कि समाज संतुष्ट नहीं हुआ। क्योंकि बिहार के आदमी को छत्तीसगढ़ और सबसे बड़ी बात बाबा जी के जैत खाम जो हमारे मतलब बाबा जी के ना प्रतीक के तौर पे हम जिनकी पूजा करते हैं उनको मतलब बिहारी लोग आके ना क्यों काटेंगे। तो ये बात नहीं हमको नहीं समाज को किसी को भी यह बात हजम नहीं हुई। जी, जो 3 गिरफ्तारियां हुई थी वो बिहारी कम्युनिटी से थे लोग। जी, ये बताया गया कि बिहारी कम्युनिटी ने बिहार के उन लोग एज ए लेबर यहाँ पे आए थे। जी जी जी, हाँ, एज ए लेबर यहाँ पे आए थे गांव में, और उन लोग एज ए लेबर मतलब कौन से विभाग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था जी। तो वहाँ पे उन लोग ना काम कर रहे थे जी। तो फिर उसके बाद जब हम लोग को बात समझ नहीं तो हमने बोला कि हम सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। हालांकि हम ये चीज हम मानते हैं कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी खुद की है, बीजेपी सरकार की। पर इनके द्वारा इतने दिनों में किसी भी प्रकार का ना पत्र व्यवहार किया गया, ना ही नोटिस जारी किया गया, ना ही नथिंग एट ऑल। हाँ जी, जी। तो समाज ने आपस में चर्चा करके यह तय किया कि हम एक शांति प्रिय तरीके से एक सभा करेंगे, शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग को रखेंगे सभा में, और कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए वहाँ पे कलेक्टर को सीएम के नाम पे हम ज्ञापन देंगे कि सीबीआई की जांच बैठाई जाए कि जो गिरौदपुरी में जो जैत खाम को जो काटा गया सामाजिक तत्वों के द्वारा सच्चाई समाज के सामने आए। लेकिन आज की जो घटना जो हुई वह वाकई में मतलब अप्रत्याशित है। क्योंकि हमारा जो समाज है परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के बतलाए हुए रास्ते पे चलता है, सत्य और अहिंसा को मानता है। तो फिलहाल तो मैं तो ये भी मांग करूंगा कि समाज आज जो घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जाए, सच्चाई सामने आए। क्या यह प्रायोजित था कि सतनामी समाज को बदनाम किया जाए, क्या या फिर क्या ये है कि ना गिरौदपुरी और सतनामी समाज की एकता को ना खत्म किया जाए। मतलब जो भी सच्चाई, क्योंकि शांति प्रिय तरीके से हुआ, ठीक है, नारेबाजियां होती हैं वह अलग चीज है, लेकिन जो जिस तरीके की जो घटना जो घटी है
वह सामाजिक लोगों के द्वारा वह नहीं हो सकता। सर, इसमें सतनामी समाज के कोई भी बड़े चेहरे नजर नहीं आए। जितने भी थे काफी यंग लड़के इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए नजर आए, और उसकी वजह से ही शायद बहुत वायलेंट हो गया ये। 100 गाड़ियों को आग लगा देना, 200 मोटर बाइक्स को आग लगा देना, काफी अहिंसा देखने को मिल गई आज, और उसके वजह से आप देख सकते काफी अशांति भी होगी। सेक्शन 144 इम्पोज्ड है सर आज। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। लोग मेरे भी संपर्क में थे, हमारे महंतों के भी संपर्क में थे, कार्यकर्ताओं के भी संपर्क में थे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ यह अप्रत्याशित घटना है जी। क्योंकि हमारा समाज ऐसी घटना नहीं कर सकता। इसलिए मुझे शक हो रहा है कि यह क्या प्रायोजित था, समाज को तोड़ने का क्या यह तरीका है, क्या गिरौदपुरी की जो मेला जो है, जहाँ पे जो 3 दिन का जो मेला जो होता है फागुन शुल्क में, उसमें मतलब जहाँ पूरे हिंदुस्तान से विश्व से मतलब 22 से 23 लाख श्रद्धालु आते हैं जी। मतलब क्या ये मेले को तोड़ने की साजिश की जा रही है या फिर मतलब समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं बिल्कुल मांग करना चाहूंगा कि एकदम इसकी जांच हो, सही कल्पित सामने आए, और सबसे बड़ी बात जो हमारी मेन मांग है, हमारा जो तीर्थ स्थल है वहाँ का जो जोड़ा जैत खाम को काटा गया, उसकी जो सीबीआई की जो हमने मांग की है वह तत्काल प्रभाव में लागू किया जाए। सर, और एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि आपने ऑलरेडी सीबीआई की जब मांग की थी तो गुरु बालदास, जो अगेन सतनामी समाज के बहुत बड़े गुरु हैं, बिल्कुल आप सब एक ही समाज से आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। तो ये किस तरह से आप देखते हैं? पुरानी बात हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक उनका उनकी प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। वो जो घड़ियाली आंसू की जो बात मैंने बोला, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, जगत गुरु बात कर रहा था, लेकिन आपने इस टॉपिक पे आप बोलना चाहते तो मैं बिल्कुल बोलूंगा जी। वो व्यक्ति खुद उस समय की जबकि जो बात जो कर रहे हैं, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं लिया था जी, जब हमारे द्वारा जब गया था, और हमने सामाजिक स्तर पे हमने सामाजिक मांग रखी थी, जो समाज की जो मांग जो थी जी। उस समय उन्होंने जो कहा कोई राजनीतिक बात कही, उस समय तो वो खुद कांग्रेस में थे। उनको तो बल्कि आज के तारीख में समाज का साथ देना चाहिए। राजनीति इज अ सेपरेट थिंग जी। कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हमारे तीर्थ स्थल की जब बात आ रही है तो वहाँ पे हमारे तीर्थ स्थल के लिए इंसान को खड़े होना चाहिए जी। और सर, आप क्या शांति बनाने के लिए, अपने समाज के लोगों को शांति बनाने के लिए भी आप अपील करना चाहेंगे सर, ऐसा कुछ? बिल्कुल, आपके माध्यम से बिल्कुल आपके माध्यम से समाज को बोलूंगा जी कि शांति बरतें जी। मैं समाज के साथ था, हूँ, रहूंगा। अगर आगे कुछ कदम उठाना पड़ा तो बिल्कुल सभी महंतों के साथ, भंडारी, साढ़ेदार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल शांति बना के रखें, कुछ उग्र कदम समाज ना उठाए, क्योंकि हमारा समाज शांति प्रिय समाज है, ताकि कोई हमारे समाज को बदनाम ना कर सके।